HD सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज राजनाथ जी बहुत खुश थे क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन खत्म कर दिया था और नियमों का पालन करते हुए कहीं भी आने जाने की इजाज़त भी दे दी थी। कुछ शर्तों के साथ यातायात भी खोल दिया गया था। लगभग पूरा साल ही निकल गया था। वे बच्चों से नहीं मिल पाए थे। वैसे 4-5 महीने में वे बच्चों के पास शहर घूम आया करते थे। अगर मन हुआ तो कभी कभी 1 महीने में ही चक्कर लगा जाया करते थे। मगर इस बार सब गड़बड़ हो गया था। इस बार जैसे ही जाने का मन बनाया गया था कि महामारी ने दस्तक दे दी थी। ऊपर से सरकार का आदेश आ गया कि जो जहां है वहीं रहे। व्यर्थ में बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अतः इस हफ्ता में 3-4 महीने और निकल गए। वे मन ही मन सोच रहे थे कि इससे पहले बच्चे आने का कार्यक्रम बना लें, उससे पहले ही उनके पास पहुंचकर उन्हें चौंका देता हूं। वैसे भी बच्चों का अभी घर से बाहर निकलना ठीक नहीं रहेगा। हालात अब भी ठीक नहीं है। सरकार ने तो देश की आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखकर ये फैसला लिया है। ये सत्य है कि गांव की अपेक्षा शहरों में महामारी का प्रकोप अधिक है। अतः बच्चों का स्वतंत्र होना अनुचित होगा। छोटे छोटे कस्बों और गांव में अभी तक सुख शांति है। वे भी जानते थे कि उनका जाना भी अनुचित है। अतः उन्होंने तय कर लिया कि इससे पहले सरकार की तरफ से कोई नया फरमान आ जाए, बच्चों से मिल ही आता हूँ। अब समस्या ये थी कि आखिर जाया कैसे जाए। उनके नज़दीकी रेल रूट पर अभी रेल चल नहीं रही थी। बस से जाना भी मुश्किल सा दिख रहा था क्योंकि सरकार के आदेश के अनुसार बस में 25 से ज़्यादा सवारियां बिठाई नहीं जा सकती थी। फिर क्या किया जाए, कैसे जाया जाए, ये सोच सोचकर वह बहुत परेशान हो गए थे कि अचानक उन्होंने निर्णय कर लिया कि टैक्सी कर लेता हूँ। भले ही पैसा तो ज़्यादा लगेगा मगर सुरक्षित पहुँच तो जाऊँगा। वे इतने उतावले हो गए थे कि बिना विलम्ब किए अपने जानकार की टैक्सी बुक कर आए थे और आगे दिन सुबह का समय भी निश्चित कर लिया था। उनकी रात कैसे कटी वह तो भगवान जानता है। माँ बाप अपनी संतान के सामने अपने सारे दुख भुला देते हैं। अभी कल रात की ही तो बात थी कि राजनाथ जी अपने घर में स्टूल पर चढ़कर टांड पे कुछ रख उठा रहे थे। संतुलन बिगड़ गया और जमीन पर गिर गए। टांग में अच्छी खासी चोट आ गई। बेचारे पूरी रात दर्द से कराहते रहे मगर सुबह होते ही बच्चों के मिलन की खुशी में सब कुछ भुला दिया। राजनाथ जी की पत्नी को गुजरे हुए तो कई साल हो गए थे। बच्चों ने उन्हें अपने साथ चलने का प्रस्ताव भी किया था मगर इधर जमीन जायदाद की देखभाल के चक्कर में उन्होंने गांव में रहना ही उचित समझा था। यह अलग बात है कि अपने पेट के लिए खाना उन्हें स्वयं ही बनाना पड़ता था। अब क्योंकि ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था सो ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। पत्नी के जाने के बाद भी राजनाथ जी ने अपने बच्चों को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। घर से खाद्य पदार्थ लगातार भेजते रहते थे। टेलीफोन से हर हफ्ता बात करके कुशल मंगल भी पूछते रहते थे। मगर हाँ, अपने कल जाने की खबर को उन्होंने छुपा लिया था। राजनाथ जी के 2 बेटे थे जो अच्छी नौकरी कर रहे थे और दोनों भाई साथ ही रहते थे। फिर भी हर वक्त ये सोचते रहते थे कि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। दूसरे दिन समय पर टैक्सी आ पहुंची। राजनाथ जी पहले से तैयार बैठे थे। न जाने क्या सामान इकट्ठा कर रखा था। मन में आया कि जब टैक्सी से जा ही रहा हूँ और अकेला भी हूँ और फिर भाड़ा भी तो पूरा देना पड़ेगा तो बच्चों के लिए कुछ सामान ही लेता जाऊँ। अतः दालों से लेकर आटा तक रख लिया था। शाम होते होते राजनाथ जी बेटों के निवास पर पहुँच गए। सामान उतार कर गेट के पास रख लिया और टैक्सी वाले को भाड़ा चुकाकर उसे चलता कर दिया। आखिर राजनाथ ने दरवाजे पर लगी घंटी का बटन दबा दिया। सोचे जा रहे थे जैसे ही बच्चे बाहर आएंगे दौड़कर गले से लगा लूंगा, पोतों को गोदी में लेकर घूमूंगा। अचानक दरवाजा खुला। सामने अपने पिता को देखकर बेटा अकचका गया। राजनाथ जी बड़े ही व्यग्रता के साथ बेटे की तरफ बढ़े मगर ठिठक गए। उनके सारे सपने क्षण में मात्र चकनाचूर हो गए थे। सारी सोचें हवा में हो गई थी। बेटा चिल्लाकर पीछे हट गया था और बोले जा रहा था कि पापा जी आप अंदर मत आना। घर में आने से पहले आपको 14 दिन अलग थलग रहना पड़ेगा। मैं अभी अस्पताल में फ़ोन कर देता हूँ। वे लोग आएंगे और आपको ले जाएंगे। आपको 14 दिन उनकी निगरानी में ही रहना पड़ेगा। अगर सब ठीक ठाक रहा तो घर भेज देंगे। अगर कुछ गड़बड़ निकला तो इलाज चलेगा। राजनाथ जी ठगे से खड़े रह गए। उनका दूसरा बेटा, बहू और पोते भी आवाज़ सुनकर बाहर आ गए थे। उन्होंने एक नज़र सबको देखा। अपनी बेबसी पर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर बोले,
राम, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, ये सामान लाया था, अगर उचित समझो तो उठा लेना, नहीं तो यहीं पड़ा रहने देना। ये कहकर वह एक तरफ तेजी से बढ़ गए। बच्चे चिल्लाते रह गए मगर उन्होंने पलटकर नहीं देखा। राजनाथ जी के दिल में एक भयानक तूफान मचल उठा था। क्रोध और आग के जलन में उनका चेहरा लाल हो गया था। वे अपने आप को इतना आहासे और कमजोर महसूस करने लग गए कि चलना भी दूभर हो गया था। थोड़ा आगे जाकर पार्क में बड़ी बेंच पर बैठ गए। काफी देर तक हाथों से अपने चेहरे को छुपाए बैठे रहे। अंधेरा बढ़ रहा था मगर जिसके दिल में अंधेरा ही अंधेरा भर चुका हो उसको बाहर के अंधेरे का आभास भला क्या होगा। उनका मन बेहद अशांत था और मानसिक उथल पुथल की अधिकता के चलते स्थिर होकर बेंच पर लेट गए। जाने कितनी देर तक वो यूं ही पड़े रहे। काफी देर के बाद कुछ संयत हुए और आह भरते हुए बोले, हे भगवान, आज मुझे ये दिन भी देखना था। आज बहुत दिनों के बाद अचानक उन्हें पत्नी की याद आ गई। वह बोले, देखा तुमने, आज तुम्हारी संतान ने हमारे प्यार को कैसा सिला दिया है। जाते जाते तुमने कहा था कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मैंने तुम्हारी आज्ञा का पालन किया। मैंने उन्हें कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि वो बिना माँ बाप के बच्चे हैं। मगर आज तुमने देखा कि तुम्हारी उसी संतान ने मेरे सपने किस तरह चकनाचूर कर दिए। तुम्हें याद ही होगा कि कैसे राम को चेचक हुई थी। मैं उसे अपने कंधे पर डालकर डॉक्टर के पास ले गया था। क्या तब मैंने ऐसा सोचा था कि मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगा, इसे तो चेचक है। मगर आज तुम्हारे बेटों ने मुझे मात्र इसलिए घर से अंदर नहीं घुसने दिया, कहीं मेरे द्वारा उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए। अब बहुत हुआ देवी जी, मैं आज से खुद को तुम्हें दिए वचन से मुक्त करता हूँ। जिस जमीन जायदाद को मैं बच्चों की अमानत समझकर रखवाली कर रहा था, उससे भी उनको मुक्त कर देता हूँ। अब मैं वही करूँगा जो मेरा मन कहेगा। बेचूं या बर्बाद करूँ, मेरी मर्जी। राजनाथ जी गुस्से के अलावा न जाने क्या क्या बुदबुदा रहे थे। अरे आदमी संतान किसके लिए पैदा करता है? क्या इसलिए कि बुढ़ापा आते ही उसे घर से बाहर कर दें? हे ईश्वर, मुझे माफ करना कि मैं इन्हीं बच्चों के प्यार में इतना पागल हो गया कि सारे नाते रिश्तों से ही मैंने किनारा कर लिया। अचानक वह उठे और बस स्टैंड की तरफ चल दिए। उनके दिल से महामारी के प्रति उभरा डर एहसास खत्म हो गया था। अब तो अजीब सी बात सोचने लगे थे कि हे भगवान, अब तो मुझे महामारी अपनी जकड़ में ले ही ले और मेरा अंत कर दे तो अच्छा होगा। कम से कम इस मानसिक कलेश से तो बच जाऊंगा। मेरे लिए मौत से भी बदतर हो गई है। वह काफी देर तक बस स्टैंड पर घूम घूम कर अपने तरफ की बस को ढूंढते रहे। आखिर भाग्यवश एक बस उन्हें मिल गई जिसमें सीट खाली थी। घर पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने अपनी जमीनों पर खेती करने वाले सभी सजेतों को बुलावा भेजा। वह बोले, भाइयों, अब मैं अपनी सारी जमीन साल भर के हिसाब से पट्टे पर उठाना चाहता हूँ। आप में से जो भी जितनी जमीन लेना चाहता है ले लो। मुझे रकम तुरंत चाहिए। मुझे अपने फैसले से कल तक अवगत करा देना। उनमें से सिर्फ एक ही सजैत था जो उनकी पूरी की पूरी जमीन पट्टे पर लेने को तैयार था। अन्य लोगों ने पैसों की कमी के कारण अपनी असमर्थता जाहिर कर दी थी। राजनाथ ने बिना मोल तौल किए उसने जितना बताया उसी हिसाब से जमीन रामधन को दे दी। अगले दिन गांठ में पैसे बांधकर राजनाथ जी एक अनजान सफर की ओर अग्रसर हो गए। मन में सिर्फ एक ही बात थी कि इस घर से जितनी भी दूर जा सकता हूँ चला जाऊं, और जाकर एक लंबी दूरी की बस का टिकट लेकर बैठ गए। राजनाथ जी ने एक अनजान से शहर को अपना ठिकाना बना लिया। उस शहर के किनारे एक नदी भी बहती थी। उसी के किनारे पर ही एक मठ भी स्थित था। बड़ा ही रामकरण स्थल था। वहां बैठकर राजनाथ जी कुछ देर को ही सही मगर अपनी मानसिक कलेश भूल जाते थे। महामारी के चलते अंधसंख्य लोग घर से कम ही निकलते थे, अतः वहां कोई भीड़ या शोरगुल नहीं था। बड़े ही आत्मिक शांति प्राप्ति होती थी। उस जगह राजनाथ जी रोज सुबह शाम आकर घंटों बैठे रहते थे और अपने वैरागी मन को शांत करने की चेष्टा में लगे रहते थे। एक दिन अचानक मठ के स्वामी विवेकानंद जी ने उनको टोका और बोला, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप रोज ही इधर आते हैं और इसी जगह पर शांत बैठे रहते हैं, मगर मैं महसूस कर रहा हूँ कि ऊपर से शांत दिखने वाला तुम्हारा ये मन अंदर से घोर निराशाओं से भरा हुआ है, क्योंकि तुम यहाँ शांति के खोज में इधर आते हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी मानसिक उथल पुथल का कारण क्या है? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। राजनाथ जी ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी
मनोदशा का संक्षिप्त विवरण स्वामी विवेकानंद जी को बता दिया। स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, तुम महाशय अब तक उनके लिए जान देते रहे, अपनी दौलत लुटाते रहे जिनको जरूरत ही नहीं। सच कहूँ तो वह इसके हकदार भी नहीं थे। सही माने में उस इंसान को उसकी मदद करनी चाहिए जिसको जरूरत हो। अब इस शहर में ही देख लीजिए, एक से पढ़कर एक धनी पड़े हैं, मगर किसी में इतनी इंसानियत नहीं है कि किसी मुफलिस की कुछ मदद कर दें। वे अपनी विलासिता के ऊपर तो व्यर्थ में धन बर्बाद कर सकते हैं, मगर किसी गरीब को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकते। राजनाथ जी, इस शहर में न जाने कितने बदनसीब हैं जिन्हें सुबह का खाना मिल जाए तो शाम का पता नहीं। स्वामी जी थोड़ी देर चिंतित की मुद्रा में बैठे रहे, फिर अचानक बोले, राजनाथ जी जरा उधर देखो, वह सड़क के किनारे कोने में एक कमरा सा दिख रहा है ना। राजनाथ जी बोले, हाँ दिख तो रहा है। स्वामी जी बोले, वह हमारे मठ का ही हिस्सा है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि इसमें आप गरीबों के स्वास्थ्य खाने पीने की चीज़ों की दुकान खोल लें, ताकि शहर में कोई गरीब भूखा ना सोए। महामारी काल में जिनकी रोजी रोटी छिन चुकी है, उनका भी चूल्हा जलता रहे, भूखे ना रहें। इस कार्य में तुम्हें मानसिक शांति भी मिलेगी और दुनिया तुम्हें इज्जत भी बख्शेगी। राजनाथ जी, अब आप ऐसे लोगों का सहारा बनो जो बेसहारा है। हाँ, एक बात सोचने वाली ये है कि दुनिया बड़ी ही अजीब है। यदि तुमने ये प्रसारित और प्रचारित किया कि यहाँ गरीबों के लिए मुफ्त राशन मिलता है, तो मीलों लंबी लाइन लग जाएगी और जिनके स्वार्थ के लिए दुकान खोलेंगे वो वंचित रह जाएंगे। हमारा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। अतः मुफ्त की नहीं, उधार की करिए। अलग बात है कि हमारी तरह से उन्हें मुफ्त ही राशन दिया जाएगा। कोई उधार चुकता करता है तो भी ठीक है, अगर नहीं करता है तो भी ठीक है। वैसे मुझे विश्वास है कि गरीब ईमानदारी से कोशिश करते हैं। राजनाथ खुश होते हुए बोले, स्वामी जी मुझे रास्ता दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी सारी जमा पूंजी लगा दूंगा। आप समझ लीजिए कि 2-3 दिन में इस शुभ कार्य का श्री गणेश हो जाएगा। राजनाथ जी की मानो मन की मुराद पूरी हो गई थी। वे बहुत प्रसन्नित दिख रहे थे। दिल का भारीपन, साहस विलुप्त हो गया था। 2-3 दिन में ही बड़े ही विधि विधान के साथ दुकान का श्री गणेश हो गया। मठ के साधु संतों ने धार्मिक अनुष्ठान पर दुकान का उद्धान कर दिया। दुकान के बोर्ड पे लिखवा दिया गया था, किसी का परिवार भूखा न रहे। जिसके पास काम नहीं, अपने परिवार हेतु राशन यहाँ से ले जा सकता है। पैसा आज नहीं तो कोई बात नहीं, ये दुकान बिना किसी लाभ के आपकी सेवा में तत्पर है। कृपया महामारी के लिए निर्देशित नियमों का पालन करें। देखते देखते मठ वाली दुकान इतनी मशहूर हो गई कि केवल गरीब ही नहीं, धन्य भी राशन इसी दुकान से खरीदने लगे। फर्क सिर्फ इतना था कि वे 1000 के सामान के 2000 देते थे। उनका मानव ये था कि इसी बहाने इस शुभ कार्य में उनका भी कुछ योगदान हो जाए। राजनाथ जी ऐसे लोगों का हिसाब अलग से रखते थे। ये एक तरह से अच्छा भी था, क्योंकि राजनाथ जी के अब तक अपनी सारी जमा पूंजी लगभग 18 लाख लगा दिए थे। अतः ऐसे सहारों से दुकान पर सामान की कमी नहीं होगी। स्वामी जी ने ठीक ही कहा था कि मुफलिस मजबूर तो हो सकता है, मगर बेईमान नहीं हो सकता। ये जानते हुए भी कि अगर उधार ना चुकता किया तो भी हमें राशन मिलना बंद नहीं होगा। लोगों ने धीरे धीरे उधार चुकता करना भी शुरू कर दिया था। धन्य लोगों ने मठ की इस पहल के चलते दिल खोलकर दान भी देना शुरू कर दिया था। मठ ने दुकान के बराबर में एक स्टोर का भी निर्माण कर दिया था। महीनों गुजर गए। राजनाथ जी मठ में ही सोकर रातें गुजार रहे थे। बड़ा ही सुकून महसूस करते थे। अपने वास्ते उन्होंने कोई कमरा वगैरह भी किराए पर नहीं लिया था। ये बात भी शहर भर में चर्चा का विषय बन गई थी। उनके परिजन एवं किसी अन्य को भी कानो कान खबर नहीं थी कि राजनाथ जी कहाँ हैं और कैसी हालत में हैं और क्या करते हैं। खेती का पैसा पट्टेदार द्वारा एक खाते में डाल दिया जाता था। उन्होंने अपना फोन नंबर भी बदल लिया था, जिसका पता उनके पट्टेदार के अतिरिक्त किसी को भी ज्ञात नहीं था। उन्होंने पट्टेदार को भी सख्त हिदायत दे रखी थी कि किसी को ये नंबर देने की जरूरत नहीं है। आज ही पट्टेदार रामधन का फोन आया। उसने बताया कि आपके बड़े बेटे को महामारी ने घेर लिया है। वे आजकल हॉस्पिटल में हैं। भगवान की कृपा से छोटे छोटे बच्चे और बहुओं का टेस्ट नेगेटिव आया है, फिर भी उन्हें 14 दिन के लिए घर पर ही बंधक बनाकर रखा हुआ है। आज आपके छोटे बेटे का फोन आया था। वे आपके बारे में पूछ रहा था। मैंने साफ कह दिया, भाई मुझे उनके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है।
राजनाथ ने पूछा, उसे महामारी कैसे हो गई? दोनों भाई तो घर से ही काम करते हैं और घर पे किसी को आने की अनुमति नहीं और न किसी के घर जाते हैं। रामधन ने बताया, साहब छोटा बेटा बता रहा था, आजकल सप्ताह में 2 दिन ऑफिस जाना पड़ रहा है, शायद इसी कारण ये आफत लग गई होगी। चलो ठीक है, धन्यवाद कहकर राजनाथ ने फोन काट दिया। राजनाथ अगर पिता ना होते तो जरूर सोचते कि बाप का तिरस्कार करेंगे, ऐसे ही भुगतेंगे। फोन सुनने के बाद वे काफी बेचैन हो गए थे। रह रहकर अपनी पत्नी की बात उन्हें याद आ रही थी। वह कहती थी, बाप बाप होता है और माँ माँ होती है। माँ कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, मगर बाप का कुछ पता नहीं होता। उसने कहा था कि मेरे बाद मेरे बच्चों का साथ मत छोड़ना। अचानक राजनाथ जी के भाव बदल गए। मैंने उन्हें कहाँ छोड़ा, उल्टा उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने ही मुझे देश निकाला दे दिया। मैं क्या कर सकता हूँ? उस दिन सचमुच उनका जी नहीं लग रहा था। रह रहकर उन्हें अपने तैस में आना याद आ रहा था। काश जरा भी संबंधों को अलग रखकर वास्तविकता और बच्चों की मजबूरी पर भी विचार किया होता तो इतनी मानसिकता क्यों सहन करनी पड़ती। वे भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, अगर दंड देना है तो मुझे दो, मेरे बच्चों पर आंच नहीं आनी चाहिए। उनका मन नहीं माना तो उन्होंने रामधन को फिर से फोन मिला दिया और कहा, भाई आप लगातार बच्चों के संपर्क में रहना और मुझे सूचित करते रहना। उधर से हाँ जी की आवाज आई और फोन कट गया। और एक दिन दुकान सारा भार मठ के ऊपर छोड़कर राजनाथ जी ने गुरु वस्त्र धारण कर लिया और हार्दिक रूप से भगवान दर्शन में लीन हो गए। उसी दिन पट्टेदार को फोन करके बता दिया कि भाई रामधन, मुझे अब पैसों की जरूरत नहीं रही, तुम बच्चों को बुलाकर उन्हें दे देना और आज के बाद वे जैसा चाहें करें, मुझे कोई भी सरोकार नहीं होगा। सालों गुजर गए, महामारी ने भी धीरे धीरे विदा ले ली, मगर मठ वाली दुकान आज भी हर गरीब की सेवा में तत्पर थी। अब राजनाथ जी स्वामी राजनाथ जी हो गए थे। उनका दैनिक क्रियाकलाप भी विकल्प बदल गया था। सुबह शाम पार्क में टहलने जाते थे, बाकी समय भगवान की स्मृति में लगा देते थे। एक दिन वह हो गया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वे रोज की तरह शाम को पार्क में टहल रहे थे। अचानक दौड़ने लगे। 1-2 साल का बच्चा जो अपनी माँ के साथ पार्क में आया हुआ था, पूरी ताकत के साथ दौड़ रहा था। उसकी माँ उसे रोकने के लिए आवाज पे आवाज लगाए जा रही थी, मगर बच्चा आनंद मगन होकर माँ को मुड़ मुड़ कर देख लेता और फिर भागने लगता। माँ उसका पीछा किए जा रही थी। अचानक स्वामी राजनाथ जी दौड़ते दौड़ते उस बच्चे के पास पहुंचे और विलंब बच्चे को गोद में उठा लिया। तभी एक भयंकर सर्प ने अपना काम कर दिया था। वे बच्चों का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था, मगर स्वामी जी के पैर में डस लिया था। सर्प तो अपना कर्तव्य निभाकर सरक लिया, मगर स्वामी जी राजनाथ जी लड़खड़ा कर बैठ गए। दौड़ती हुई माँ पहुंची तो स्वामी जी ने बच्चे को उसकी माँ के सपुर्द कर दिया। पूरे पार्क में हड़कंप मच गया। स्वामी राजनाथ जी बोले, जा माई, खुश रहा, आज तेरे बेटे की जिंदगी का आखिरी दिन था। तेरा बेटा कितना प्रसन्न होकर अपनी मौत की तरफ दौड़ते जा रहा था। ये सोचकर क्रंदन करने लगा कि अगले पल ही इस हंसती खेलती जिंदगी का अंत होने वाला है, मगर ईश्वर ने मुझे पंख लगा दिए और पहुंच गया काल से टकराने के लिए। जा माई, तेरा ये बेटा 100 वर्षों तक जिएगा, कोई कष्ट इसे छू नहीं सकता। इसके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां बिखरी रहेगी। माई, तेरे बच्चे पे ईश्वर की परम कृपा है। उस ईश्वर को हमेशा याद करना, वही असली कर्ता धर्ता, हम तो मात्र माध्यम हैं। पूरा पार्क ही स्वामी जी को घेर कर खड़ा हो गया। सबकी आंखें सजल थी। स्वामी राजनाथ जी को तुरंत उठाकर मठ पर ले जाया गया। वह एक पेड़ के तने से टेक लगाकर बैठ गए। उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि अब भी वो बोल रहे थे। अचानक उन्होंने हाथ जोड़कर सभी को अलविदा कह दिया और सदा सदा के लिए संसार छोड़कर विदा हो गए। पूरे शहर में गम की लहर दौड़ गई। बाजार तक बंद हो गया। जिसने भी सुना वह सब काम छोड़कर मठ की ओर दौड़ पड़ा। स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने राजनाथ जी को गरीबों की सेवा का मंत्र दिया था, लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, सभी से शांति बनाए रखने का आग्रह कर रहे थे। वह बोले, मित्रों, एक सच्चा कर्मयोगी दयालु महात्मा इस दुनिया से चला गया। मुझे गर्व है कि उन्होंने मुझे अपना गुरु माना था, मगर आज उनकी तरफ से मुझे जो गुरु दक्षिणा मिली है, शायद किसी गुरु को नहीं मिली होगी। उन्होंने अपना जीवन देकर एक गरीब विधवा के घर का चिराग को बुझने से बचा लिया। मैं 100 जन्म भी लूंगा,
तब भी मुझे ऐसा शिष्य नहीं मिलेगा। तभी राजनाथ जी वाला फोन बज उठा। वह फोन विवेकानंद जी के हाथ में ही था। उन्होंने फोन उठाया और बोले, नहीं भाई, मैं राजनाथ जी नहीं बोल रहा हूँ, आप कौन? उधर से आवाज आई, मैं राजनाथ जी का बड़ा बेटा मदन बोल रहा हूँ। माफ करना बेटा, आपने पिता को याद करने में बहुत देर कर दी। वह महामानव आज इस दुनिया से सारे रिश्ते नाते तोड़कर सदा सदा के लिए इस संसार से चला गया। उनका मृत शरीर मेरे सामने है। पूरा शहर आपके पिता के दर्शन के लिए इकट्ठा हो गया है। क्या कहा? ठीक है, अगर आ सकते हो तो चले आओ, मगर इतना ध्यान रखना कि उनका अंतिम संस्कार कल ब्रह्म मुहूर्त में कर दिया जाएगा। अगर समय से पहुंच गए तो तुम्हारा भाग्य, अन्यथा माफ कर देना। हाँ, पता लिखो। ये कहकर स्वामी जी ने पता लिखवा दिया और फोन काट दिया। शहर का बच्चा बच्चा दर्शन के लिए ललाया हुआ था। अंत में तय किया गया, यहाँ दर्शन का कार्यक्रम समाप्त होने के उपरांत राजनाथ जी के मृत शरीर को ध्यान मुद्रा में बिठाकर सारे शहर में घुमाया जाएगा। राजनाथ जी ने स्वयं भी नहीं सोचा होगा कि एक गांव का किसान इस तरह जनता की आंखों का तारा और पूजने बन जाएगा। बेचारे गरीब गुरबा लोगों की, जिनके लिए राजनाथ जी ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, अपने मसीहे को एक नज़र देखने के लिए बड़ी बेसब्री के साथ लाइन में लगे हुए थे। मठ ने उनके लिए विशेष विस्तान की थी। लोग सोच रहे थे कि अगर मौत हो तो इतनी ही शानदार होनी चाहिए। आधी रात हो गई मगर कोई भी शहरवासी टस से मस नहीं हुआ। सुबह के 2 बजे होंगे कि एक टैक्सी आकर मठ के गेट पर रुकी और उसमें से राजनाथ जी के बेटे, बहू और पोते उतरे। रात के इस वक्त भी इतनी भीड़ देखकर पूरा परिवार हैरानी में था। उन्होंने पास खड़े एक व्यक्ति से स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पूछा। उसने इशारे से बता दिया। पूरा परिवार उधर चल दिया। सभी ने उनके चरण स्पर्श किए और अपना परिचय दिया। आहो, इतना कहकर स्वामी जी उनको लेकर राजनाथ जी के मृत शरीर के पास ले गए। वे अब भी योग मुद्रा में विराजमान थे। सारा परिवार उनके पैरों में गिर पड़ा। हमें क्षमा करना पिताजी, हमारी जरा सी मजबूरी में की गई भूल की इतनी बड़ी सजा दी आपने। पिताजी, उस दिन अगर मैं फोन ना करता तो तुरंत कोई पड़ोसी कर देता। हालात ही इतने खराब थे कि किसी ने मन में किसी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं बची थी। आपने तो हमसे इतनी बड़ी दूरी बना ली थी, हमको अपना फ़ोन नंबर तक नहीं दिया। कल शाम मैं बहुत बेचैन था, न जाने मुझे क्या हो गया था। मैंने रामधन को फ़ोन किया और बहुत ही विनती की, तब जाकर उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया। मगर अफसोस कि मैं आपके श्रीमुख से 2 शब्द नहीं सुन सका। मदन को लगा कि पापा कान में कह रहे हो, बेटा मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था। बेटा, ऊपर वाला जो करता है वह अपने हिसाब से करता है। उसके मन में कुछ और ही था, अतः मुझे यहाँ ले आया। सदा खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। माँ के सपनों को साकार करते रहना, यही मेरी कामना है। अचानक कमल उठा और विवेकानंद के चरण स्पर्श करते हुए उपस्थिति में जान सैलाब को संबंधित करते हुए बोला, मित्रों, हमने भी अपने पिता के संस्कार पाए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।